नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बागपत में मौत गए जिला अस्पताल की। धरती पर डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा मिला है जो इंसान की जान बचाने का काम करते हैं, लेकिन जब यही डॉक्टर ही शराब के नशे में चूर हो और अपना धर्म भूल जाए तो फिर मरीजों की जान भला कौन बचाए। बागपत में सड़क हादसे में घायल मां बेटे ने चिकित्सालय में घंटों तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने उनका इलाज ही नहीं किया। गुस्साए मृतक के परिजनों ने चिकित्सकों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित मृतकों के परिजनों के साथ दलित समाज के नेताओं ने पोस्टमार्टम हाउस पर जमकर हंगामा काटा और इंसाफ की मांग उठाई है। डॉक्टरों को धरती पर भगवान का दर्जा मिला है जिसका धर्म मरीजों की जान बचाना है, लेकिन जब वही डॉक्टर अपना धर्म भूल जाए तो फिर जो तस्वीरें सामने आती हैं वो रूह कपा देती हैं। यूपी के बागपत जिले से आई ये तस्वीरें दिल को झकझोर कर रख देने वाली हैं। तस्वीरों में दिख रही दो लाशें इंसाफ की भीख मांग रही हैं। इनका गुनहगार कोई और नहीं, जिला अस्पताल के वो डॉक्टर हैं जिनकी जिम्मेदारी पर जिला अस्पताल के मरीज थे, लेकिन उन पर शराब की खुमारी कुछ ऐसी चढ़ी जो अपनी जिम्मेदारी ही भूल बैठे। पूरा मामला छपरौली थाना क्षेत्र के हलालपुर गांव का है, जहां 13वीं के बाद तेलूराम अपनी बेटी अंजू और नवासे देव के साथ अपने घर लौट रहे थे। तभी हलालपुर छपरौली रोड पर अज्ञात वाहन ने गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते तेलूराम की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बचाने के लिए तत्काल बागपत के जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन बागपत के जिला अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें इलाज की जगह मौत दे दी। स्ट्रेचर के पास नीली शर्ट में खड़े इस डॉक्टर को देखिए। डॉक्टर नशे में इस कदर चूर है कि खुद को भी नहीं संभाल पा रहा। एक शख्स उसे सहारा दे रहा है, लेकिन डॉक्टर पर नशे की खुमारी इस कदर भारी है कि उसे पता ही नहीं चल रहा कि आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टर के सामने मरीज स्ट्रेचर पर तड़प रहे हैं, पर डॉक्टर इस कदर नशे में चूर है कि उसे खुद की भी कोई सुध बुध तक नहीं। नशे में चूर डॉक्टर के सामने मरीज तड़प तड़प कर बिना इलाज के मर गए, पर डॉक्टर को होश ही नहीं रहा। आरोप है कि जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर बेहद नशे में चूर थे, जिसकी गवाही ये तस्वीरें भी दे रही है। बार बार कहने के बावजूद भी डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे थे। मां बेटे इलाज न मिलने के कारण अस्पताल में घंटों तड़पते रहे। आखिर चिकित्सकों की लापरवाही के कारण मां बेटे ने अस्पताल के स्ट्रेचर पे ही दम तोड़ दिया। गुस्साए मृतकों के परिजनों ने शराबी चिकित्सकों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने दलित नेताओं के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर जमकर हंगामा किया और भ्रष्ट अधिकारियों के साथ शराबी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मैं हलालपुर से हूँ। मेरे गांव के से कल 13वीं थी। 13वीं के बाद में लौट के अपने पिताजी की वहाँ जा रहे थे। 2 आदमी की डेथ मौके पे होगी, एक औरत की एक बच्चे की, यहाँ हुई अस्पताल में आके। और अभी हम यहाँ आके खड़े हुए, इतने में ऐसा हिसाब आए, कह ले क्या तमाशा है, पंचनामा भराने के लिए आदमी दे दो, क्या तमाशा है। ये बोलने का उनका लहजा है। कहीं भी कोई भी माड़ी से भी इस गरीब समाज की ऐसा नहीं है जो इसकी साथ में कहीं थोड़ी मदद हो जाए या इसकी साथ में विवाह हो। बदतमीजी, इज्जत सब कुछ दांव पे लगा दी इन्होंने। हम ये चाहते हैं, आज तक उनका वाहन नहीं पकड़ा गया, वाहन वहीं से निकला, सीसी कैमरे लग रहे, कोई भी केस में जानकारी नहीं करी, कोई वाहन नहीं पकड़ा और उल्टा इनको धमका रहे। हम इंसाफ चाहते हैं और इस पे क्लेम चाहते हैं। एक बच्चे की माँ एक्सपायर होगी, बच्चा यहाँ एक्सपायर हो गया, एक मेरठ है, एक यहाँ है। जैसे बच्चा एक्सपायर हुआ, आप कह रहे टेम लगा, उपचार नहीं करे, उसका तड़पता रहे, वीडियो है पूरी, आपके मोबाइल पे भेज दी, उसे चलाओ दिखाओ। डॉक्टर नशे में था, खूब बदतमीजी से बात करी। सवाल है, आखिर सफेद कोट के भगवान यमराज बनकर मरीजों की जान क्यों ले रहे हैं? रात में डॉक्टर मरीजों को इलाज करने के बजाय शराब की खुमारी में क्यों डूब रहे हैं?
अगर बागपत के जिला अस्पताल का हाल ऐसा है तो फिर सीएससी और पीएससी के हाल कैसे होंगे ये तो भगवान ही जाने। यूपी में मरीजों का इलाज डॉक्टर भरोसे कम, भगवान भरोसे ज्यादा चल रहा है। सवाल है आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मौत के सौदागर बने नशे में चूर डॉक्टरों पर ठोस कार्रवाई कब होगी? बागपत में एक दिल को झकझोरने वाला मामला सामने आया है, जहां नशे में धुत चिकित्सकों की लापरवाही के कारण एक मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। अगर उन्हें समय से इलाज मिलता तो शायद उनकी जान बच सकती थी, लेकिन कहीं न कहीं सभी अधिकारी पूरे मामले पर चुप्पी साधे हैं और जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पीड़ित के परिजनों ने नशे में जो चिकित्सक थे उनका एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर सेंड कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। कहीं न कहीं जांच की जा रही है और जांच करने के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप पंडित, के न्यूज़ बागपत। और जनहित में आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ में हैदर अली हैं और अनीता अग्रवाल जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ में कुछ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अवध दुबे जी हैं, पूर्व अध्यक्ष आईएमए की ओर से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अनीता अग्रवाल जी के साथ में। अनीता जी, बागपत में मौत का जिला अस्पताल, एक तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कितनी कोशिश खुद डिप्टी सीएम तक कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक लगातार अलग अलग जगहों पर जाते हैं, नियम बनाते हैं, कार्रवाई भी करते हैं जो जिम्मेदार लापरवाह होते हैं, लेकिन उससे सीखते नहीं अस्पताल वाले। आप देखिए किस तरीके से डॉक्टर्स, जिन्हें धरती का भगवान एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, वो यहाँ पर नशे में चूर रहते हैं और इलाज नहीं करते तो लोगों की जान चली जाती है। ये कैसा स्वास्थ्य विभाग है? देखिए, बड़ा निंदनीय है ये। कभी डॉक्टरों पे हर मरीज को भरोसा होता है, हर एक को भरोसा होता है कि डॉक्टर हमारा इलाज, हम डॉक्टर के पास गए हैं तो बच जाएंगे। ये बहुत निंदनीय। इसकी पूरी तरीके से जांच होगी, पूरी तरीके से समीक्षा होगी। ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ दिया जाएगा। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको अवश्य सजा होगी और कार्रवाई होगी। इसे बिल्कुल निश्चिंत है। ये मोदी सरकार, ये योगी सरकार है, बख्शा नहीं जाएगा इनको। जिस तरह से इन्होंने लापरवाही की है, ये लापरवाही का नतीजा जो है इनको भुगतना पड़ेगा। गलत चीज है, क्योंकि मैं भी बाल आयोग की मेंबर रही हूँ, तो मैं भी हॉस्पिटल्स वगैरह जाती थी तो वहाँ लापरवाही होती थी, उस पर एक्शन होता था, उसकी समीक्षा बैठक होती थी। और अभी इसमें जो है कि इसकी जांच होगी, इसके जो अभी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की पूरी। ठीक है, लेकिन मैडम, क्या इन पर एक्शन मात्र से चीजें बेहतर हो जाएंगी? क्या लग रहा है कि अगर इन पर एक्शन हो गया इस घटना के लिए तो क्या आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी? ये सुनिश्चित करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, मुझे लगता है। बात आपकी सही है कि ऐसा नहीं है कि अगर क्योंकि हर एक केस के बाद में हमें यही सांत्वना मिलती है। एक सबक तो मिलता है कि कम से ऐसा हुआ है दूसरे हॉस्पिटल में। लेकिन आप खुद सोचिए, मतलब इसमें हर, मतलब आप नशे से आप बच्चे का देख नहीं रहे हैं, स्ट्रेचर पे लेडी जो आपकी वीडियो चल रही है, मैं खुद देख के हैरान हूँ। ऐसे मतलब ये डॉक्टर्स कैसे हो सकते हैं जो दूसरों को जिंदगी देते हैं, ऐसा कर रहे हैं। ये वाकई में बहुत निंदनीय। इसमें कुछ हमें समाज को भी, सामाजिक तरह से भी इसका सुधार चाहिए। वहाँ के सामाजिक लोगों का भी सोचिए कि कब से ऐसे डॉक्टर्स के वो सख्त कार्रवाई उनको भी करनी चाहिए कि उस डॉक्टर का बहिष्कार करना चाहिए, उस डॉक्टर के लिए एफआईआर करनी चाहिए, उनके परिवार वालों को एफआईआर करनी चाहिए और पूरी तरीके से इसमें जो है जांच होगी। आप निश्चित रहिए, इसमें अवश्य जांच होगी। नहीं मैम, ये आश्वासन, ये सांत्वना हमें हर बार हर केस के बाद मिलती है, इसमें कुछ नया नहीं है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रही कि जांच होगी, लेकिन क्या इस जांच के कोई मायने रह जाएंगे? क्या जो 2 लोगों की जान चली गई है वापस आ जाएगी? या आगे से आप ये सुनिश्चित कर दे, या कोई भी ये बात कह दे कि, या कोई भी ये बात कह दे कि नहीं अब आगे से ऐसे मामले नहीं होंगे? गई जान तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन आगे से किसी की जान नहीं जाएगी, ये भी सुनिश्चित हो जाए। ये अपने आप में बड़ी बात है, हम इसका भी इंतजार करते हैं। ठीक है मैडम, लौटेंगे। हैदर अली साहब हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। हैदर साहब, लगातार मरीज तड़पता रहा लेकिन डॉक्टर्स ने कोई जहमत नहीं उठाई, क्या वजह है आखिर? एक तरफ स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जिला अस्पताल में कुछ डॉक्टर्स पूरी तरीके से उस मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं। और न सिर्फ ये सरकार से सवाल है, बल्कि डॉक्टरी पेशे पर भी एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। नशे में चूर हैं, मरीज पहुंचते हैं, तड़प तड़प कर मर जाते हैं, लेकिन ये इलाज करने नहीं आते। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए पहले। जी, मेरी आवाज आ रही है कदीमा जी? अब तक जी बोलिए सर, बोलिए। देखिए, जो अभी आपने अपनी क्लिप दिखाई थी उसमें ग्रामीण कह रहे थे
कि जब उन्होंने शिकायत की तो उनसे दरोगा ने कहा क्या तमाशा बना रखा है। तो वास्तविकता ये है कि ये तमाशा ही हो रहा है, और ये तमाशा आज से नहीं हो रहा है, तमाशा लगातार कोरोना काल से। आप देखिए डॉक्टर जो उनका अपना धर्म है जन सेवा, लोगों की खिदमत करना, लोगों की जान बचाना, उससे वो बिल्कुल भूल गए हैं। और बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं, मैं सबको नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो सिर्फ धन पशु बन चुके हैं। उनको सिर्फ पैसा चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चाहिए, और रात में जब उनके पास इतना पैसा हो जाता है तो ये नशा, हर तरीके का नशा करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रमाण कई बार आते और जाते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो वास्तव में फरिश्ता सिफत हैं और लोगों की सेवा करते हैं। अब जब ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, मैं आपको कोरोना काल की एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं। आप याद कीजिए वो रेमडेसिविर जो 4,500 का था और लाखों में बिकता था। आप याद कीजिए वो कोरोना काल में फेविफ्लू जो 250 रुपए की टेबलेट आती थी और 25-25 हजार 50-50 हजार में बिकती थी। तो ये जो हमारी सरकार ने आंखें मूंद ली हैं, डॉक्टरों को खुली छूट दे रखी है, तो उसका नतीजा आज जो हमने देखा है वो एक बच्चे और एक महिला की मौत के रूप में आज हमारे सामने आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बरेली से मैं बिलोंग करता हूं। बरेली में समाजवादी पार्टी सरकार में 300 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया गया था। आज तक उसको प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं किया जा सका, वहां आज भी स्टाफ नहीं है। तो ये जो डॉक्टरों का चरित्र और सरकार का चरित्र बिल्कुल आपस में मेल खा गया है, उसी वजह से ये हो रहा है कि जनता त्रस्त हो रही है। नेता और डॉक्टर मस्त हैं, जनता त्रस्त है। डॉक्टर अपने पैसे के नशे में इतने चूर हो गए कि वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि हमें कम से कम मरीज देखते समय तो, ड्यूटी के समय तो नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि वो घमंड में की ताकत के नशे में और दौलत के नशे में चूर हैं, इसलिए कोई नशे से दूर रहना नहीं चाहते, और उन्होंने वो नशा भी किया जिससे 2 हमारे लोगों की जान चली गई। बिल्कुल सर, ये शर्मनाक घटना है और मुझे लगता है कि लोग विश्वास जो है वो करना छोड़ देंगे। आप, क्योंकि हर कोई, देखिए हर कोई कोई ना कोई काम करता है, हर कोई किसी न किसी पेशे में होता है, लेकिन कुछ पेशे ऐसे होते हैं जो सेवा सद्भाव से जुड़े होते हैं, और डॉक्टरी एक ऐसा ही पेशा है। अगर कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है तो वो पैसे तो फीस तो भरता ही है, लेकिन सर हाथ जोड़कर खड़ा होता है क्योंकि उम्मीद होती है आपसे। मैं अक्सर एक बात आपस में कहता हूं, मुझे नहीं पता कि ये कहकर मैं किसी कानूनी परेशानी में फंस रहा हूं, लेकिन चूंकि मन की बात होती है मैं अक्सर कह देता हूं। अब तो कई बार ऐसा होता है कि कई सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिनके पास हम जाते हैं तो हमें उनसे अच्छे डकैत लगते हैं। डकैत कम से कम हमारी जान तो बख्श देते हैं, यहाँ तो जान भी ले लेते हैं और लूट भी लेते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने इस पेशे को शर्मसार कर दिया है और सभी को कटघरे में खड़ा कर दिया। ठीक है, मैं साथ साथ गरिमा जी ये भी कहूँ कि बहुत से डॉक्टर आज भी ऐसे हैं जो फरिश्ता सिफत हैं और लोगों की जान बचाने के लिए वास्तव में काम कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों को मैं सलाम करता हूँ। ऐसे डॉक्टरों के लिए मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूँ कि उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे वो किसी निर्दोष की जान से खिलवाड़ ना कर सके, और इस ऐसे लोगों के विरुद्ध ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। कुलदीप पंडित हमारे साथ, हमारे संवाददाता बागपत से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुलदीप, क्या अपडेट है आपके पास में बागपत से? ये जो पूरी घटना है शर्मसार कर देने वाली है, क्या एक्शन कब तक होगा? अनम्यूट कीजिए पहले। जी बिल्कुल, बता दूं आपको, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ और उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो तस्वीरें हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो चिकित्सक है वहां पर वो शराब के नशे में धुत है, और शराब के नशे में धुत होने के कारण ही 2 जानें चली गई। हालांकि अगर चिकित्सक सही होते तो उनकी जान बच सकती थी। कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से लापरवाही देखी गई है वहीं पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अभी हमारी सीएमओ से इस संबंध में बात हुई है तो उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, और जांच करने के बाद यदि जांच में वो दोष सिद्ध होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से घटनाएं होती हैं और उसके बाद फिर कार्रवाई की बात कही जाती है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, अपने आप में ये घटना बड़े सवाल छोड़कर गई है कि आखिर चीजें बेहतर कब होंगी और कब ऐसे डॉक्टर्स पर लगाम लगेगी। अनीता जी, देखिए ये आप भी जानती हैं कि एक्शन हो रहा, हम तो एक्शन को भी नहीं निकाल रहे। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बीजेपी के ओर से सरकार जो है वो इन चीज़ों को लेकर एक्टिव नहीं। हम देखते हैं लगातार डिप्टी सीएम साहब अलग अलग अस्पतालों में छापेमारी करते रहते हैं। इसके चलते उन्होंने तो एक विशेष नाम भी दे दिया था आपके विपक्षी दलों ने, लेकिन मैडम उसका फायदा क्यों नहीं दिख रहा, उसका डर क्यों नहीं दिख रहा? इन डॉक्टर्स को क्या नहीं पता है कि डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है अस्पतालों को लेकर? क्या इन डॉक्टर्स तक सरकार का फरमान नहीं पहुंचा? ऐसा नहीं, और क्या एक्शन उतना सख्त नहीं है? क्या एक्शन उतना सख्त नहीं है कि इनको डर हो? क्योंकि अगर डर होता तो ये जो तस्वीरें, जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं डॉक्टर्स के नशे में, ये थोड़े और होते सर। मैडम
देखिए गरिमा जी, आपकी बात सही है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों पे फरमान नहीं पहुंचा है, उन्होंने कहा नहीं है। लेकिन सबसे बात है कि नशा आदमी करके बैठा है, उस समय नशे में उसको कुछ समझ में नहीं आता। जब उनका नशा उतरता तब उनको समझ में आता है। अब उनको समझ में आएगा कि क्या किया हमने। लेकिन ये बात सही है कि वो हम एक की जान चली गई, उनके बच्चे की जान चली गई, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए कार्रवाई अवश्य होगी, क्योंकि इस तरह की लापरवाही वाकई में बहुत गलत है। इसमें अब कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। अब यही है कि हमने कहा ना, कुछ समाज में भी सुधार की बहुत जरूरत है। अब जब डॉक्टर इस तरह से करेंगे या पढ़े लिखे लोग इस तरह से करेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन जब ऐसा हुआ है तो उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। कोई भी हो, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, ऐसा डॉक्टर हो जो सरकारी नौकरी में खुद आया हो, वो आके ऐसा पढ़ लिख के आया, बिना पढ़े लिखे, उसके बाद वो ऐसे कुकर्म कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कार्रवाई अवश्य होगी, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, ना बख्शा जाएगा। ठीक है हैदर अली साहब, क्या लग रहा है कि इस कार्रवाई के बाद भी कोई बड़ा बदलाव हो जाएगा? एक तो पहली बात तो मरीज को प्राथमिकता न देना, और दूसरी ओर ऑन ड्यूटी नशे में होना। अपराधों की संख्या अगर की जाए तो मुझे लगता है कई सारे अपराध महाशय ने किए हैं। देखिए, बड़ा संवेदनशील विषय है जिस पर आज आप यहाँ डिबेट कर रही हैं। मैं इसको राजनीतिकरण वास्तव में नहीं करना चाहता मन से, क्योंकि मैं स्वयं भुगतभोगी हूँ कोरोना काल से, और आज भी मैं लंग्स फाइब्रोसिस से त्रस्त हूँ, क्योंकि कोरोना काल में मुझे ये परेशानी मिल गई है। देखिए, अभी आपने छापेमारी का जिक्र किया, मैं पूछना चाहता हूँ छापेमारी से फायदा क्या हुआ आज तक? मैं पूछना चाहता हूँ कोरोना काल में जिन हॉस्पिटल्स ने, जिन डॉक्टर्स ने लापरवाही की थी, उनमें से क्या किसी एक को सजा मिली? मैं पूछना चाहता हूं जो एबी फिलो 250 का था वो 25,000 तक का बिका, क्या किसी एक के खिलाफ कार्रवाई हुई? मैं पूछना चाहता हूं जो रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसको WHO ने और एबी फिलो को बाद में कह दिया कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, कोरोना में ये काम ही नहीं आता है, कोरोना के पेशेंट के लिए ये बनाई नहीं है, तो वो हम लोगों को जिन डॉक्टर्स ने दिया, एक एक पेशेंट को 4-4 रेमडेसिविर लगाए गए, उनसे सवाल कौन करेगा? ये शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि डॉक्टर से पूछे कि आपने रेमडेसिविर क्यों लगाया, और लगाया तो ये जो ब्लैक मेलिंग हुई 4,500 वाला 1.5 लाख का बिका, 1-1 लाख का बिका, क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? मुझे अच्छा लग रहा है हमारी मातृशक्ति यहाँ बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हुई है, वो अच्छी बात भी कर रही है, क्योंकि उनके अंदर मातृत्व होगा, इसलिए संभवतः वो अच्छी बात यहाँ पे कर रही है, वो दर्द अपना यहाँ पे व्यक्त कर रही है, लेकिन वो इंसाफ नहीं कर रही। वो बार बार जांच का लड्डू दिखाकर हम लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। आपने जो कोरोना काल में कहा है जो काला बाजारी, ये बताइए काला बाजारी बाजार वालों डॉक्टरों ने नहीं की है कि डॉक्टरों ने बेचा हो? देखिए बाजार वालों ने, देखिए आज भी देखिए कोई ऐसी बात होती है मैम मुझे लगता है डिफेंड करने के लिए कोई शब्द नहीं होने चाहिए। डॉक्टर्स ने क्या किया वो हम जानते हैं, और अभी इस मामले में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे तो कोई मेडिकल स्टोर संचालक की गलती नहीं है ना मैडम, डॉक्टर साहब ने ध्यान नहीं दिया ना। डॉक्टर्स वहाँ पे अनीता दीदी आप मेरी बात सुनिए प्लीज। हाँ, उसके बाद आप जवाब बोलिए दीजिएगा। मैं आपके बीच में बिल्कुल भी विधान नहीं डालूंगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा ये मेडिकल स्टोर कौन चला रहा है? अस्पताल चला रहे हैं। डॉक्टर स्टोर एक पूरा सिंडिकेट बना हुआ है लूटने का जनता को। इसके खिलाफ कोई बोल देता है तो IAMA सड़क पर जाता है, SSP साहब को ज्ञापन देता है, मुकदमा करा देता है, तो जो बेचारा बोलता है वो अदालत के चक्कर लगाता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। लेकिन इस डॉक्टर को पकड़ने के आपके यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस अब तक उसने कोई स्टेप नहीं लिया। आपका उत्तर प्रदेश शासन ने क्या किया उस डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए? कृपया ये बताइए ना, मुझसे आप डिबेट करने की जगह ये बताएं कि उत्तर प्रदेश शासन ने इसके लिए क्या किया है? क्या अब तक वो डॉक्टर गिरफ्तार हुआ? क्या उस डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा हुआ? क्या उस डॉक्टर के खिलाफ किन धाराओं में मुकदमा हुआ? इसका स्पष्टीकरण दीजिए यहाँ पर आप, तो मैं समझूंगा कि वास्तव में सरकार भी संवेदनशील है। मैं आपकी संवेदनशीलता को कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, आपकी संवेदनशीलता मुझे महसूस हो रही है आपके शब्दों में, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उस संवेदनशीलता के साथ साथ ये जो आप जांच का विषय बार बार दे रही दीदी, ये उचित नहीं है। जांच से काम नहीं चलना चाहिए, अब आना चाहिए ऐसे लोगों पर जो हम लोगों की जान से खिलवाड़ करें। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। बागपत से हमारे संवाददाता आती हूँ मैम आपके पास में, तक जाती हूँ आपके पास में। कुलदीप अपडेट क्या है अब तक इन डॉक्टर पर? कोई पुलिस ने कोई केस लगाया क्या अब तक? इनको लेकर कुछ एक्शन हुआ क्या? जी गिरी, मैं आपको बता दूं कि जब हमारी CMO से बात हुई थी इस संबंध में, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच में यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन तस्वीरों में हम जो दर्शकों को दिखा रहे हैं बार बार, उसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से वहां जो ड्यूटी पर चिकित्सक थे और उनका पीड़ितों ने वीडियो बनाया था, वीडियो तब बनाया गया था जब उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर कि अगर वो नशे में ना होते तो इलाज के दौरान उनकी जान बच सकती थी, या उनका एक फर्ज था कि उनका इलाज किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर जब उनका इलाज ही नहीं किया गया और वो लगभग 2 घंटे तक तड़पते रहे,
वहां उस स्टेशन पर रहे, और उसके बाद बाहर भी वो जो बाहर थे लोग, उन्होंने भी चिकित्सकों को फोन किया, सीएमओ को फोन किया, लेकिन किसी ने भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद उनकी तरफ से डपकर वहीं पर मौत हो गई। लेकिन बहुत गंभीर एक मामला था, और उसके बाद अब जांच की बात कही जा रही है। हालांकि इस वीडियो का संज्ञान लेने के बाद तुरंत उस पर मुकदमा हो जाना चाहिए था, और तुरंत के तुरंत कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। यह जो प्रदेश स्तर पर है, स्वास्थ्य विभाग को भी इसमें पूरी तरीके से मामला संज्ञान में लेना था, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे मामले को जांच में उलझाकर गुमराह किया जा रहा है। ये साफ तौर पर है, जिस तरह से ये मामला हुआ है, एक बड़ा मामला सामने है और इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि मतलब घटनाओं के बाद ही क्यों जांच की बात आती है, उससे पहले क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? क्या आज से वो नशे में नहीं थे? अगर पहले से एक्शन हो तो शायद ऐसी गरिमा। घटनाओं, बिल्कुल आपने बहुत ठीक बात कही अनीता जी, घटनाओं के बाद एक्शन, ये सांत्वना या आश्वासन बहुत स्वाभाविक है। कोई भी किसी भी तरह का मामला हो, सरकार यही कहती है कि हम दोषियों पर एक्शन लेंगे और हम इन्हें सख्त से सख्त सजा देंगे। लेकिन अगर ये जो एक्शन वाली प्रक्रिया है ना, ये निरंतर रूप से चालू रहे तो शायद ऐसे घटनाएं असल में कम हो सके, क्योंकि एक पर एक्शन लेने से कोई बड़ा मैसेज नहीं जाता, कोई नजीर नहीं होती। जो चिकने घड़े होते हैं ना, उन पर असर नहीं होता मैडम। नहीं देखिए गरिमा जी, ऐसा नहीं, सीसी कैमरे सब जगह लगा रखे हैं, उससे कैमरों से सब पता लग जाएगा कैसे क्या हुआ। अब ऐसा पहले हॉस्पिटल और हॉस्पिटल जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। अब वहाँ पे सीसी कैमरे सब जगह लगे हुए हैं, सब जगह दिख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन मैं एक बात का जवाब देना जरूर चाहूंगी, जो हमारे सपा समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि वह कोई एक्शन कोरोना काल में नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ कोरोना काल में जितना काम हुआ है, जितना एक्शन हुआ है, शायद ही कभी हुआ हो। और जो लापरवाही जिन्होंने किया उन पे भी एक्शन हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय ऐसे सिचुएशन आने के बाद आज सब हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन के प्लांट लग गए, सारे हॉस्पिटल बढ़ गए, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं बढ़ गई, बेड बढ़ गए, ऑक्सीजन मतलब हर मेन व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की गई। असल में जो कमियां पहले से चली आ रही थी उसको काफी हद तक स्वास्थ्य में हम लोगों ने दूर किया है। इस सरकार ने आज देखिए हॉस्पिटल की आज कंडीशन देखिए और पहले की कंडीशन, जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। आज हमारी सरकार का पूरा ध्यान हॉस्पिटल में, शिक्षा में और सड़कों पे और यहाँ तक कि सारे विकास, अगर पूरा ध्यान होता और पूरी चीजें बेहतर होती मैडम, बस यहीं पर तो चूक हो जाती है कि अगर पूरा ध्यान और पूरी चीजें बेहतर होती तो फिर ये केस कैसे होता। आपके बारे मैं क्या कह रही हूँ, केस अब अगले ने अब मैं खुद कह रही हूँ कि गलत हुआ है। डॉक्टर ने, मैं सहमत हूँ आपसे, मैं सहमत हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप इस चीज को स्वीकार नहीं करें, लेकिन मैडम एक्शन और सख्त होने की जरूरत है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में अनीता जी। सीसी कैमरे में सब नजर आएगा, सीसी कैमरा दिखेगा, उस पर पूरा एक्शन होगा। ऐसा नहीं, हर हॉस्पिटल में सीसी कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। डॉक्टर अवध दुबे जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष आईएमए की ओर से। बहुत स्वागत आपका अवध जी, बहुत स्वागत आपका। सर क्या कहना चाहेंगे, जो मामला सामने आया है, डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है लेकिन वो यमराज की तरह से काम कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर नशे में चूर बैठे रहते हैं, 2 लोगों की जान चली जाती है। सर कहते हैं कि प्राथमिकता मरीज होता है, लेकिन डॉक्टर्स की ओर से ये रवैया सभी डॉक्टर्स को कटघरे में खड़ा कर जाता है। क्यों? आखिर एक ऐसा पेशा जो सेवा से जुड़ा हुआ है, वहां पर इस तरीके की लापरवाही, इस तरीके का व्यवहार कैसे सहन किया जाएगा सर? और कैसे इस पर रोक लगनी चाहिए, वो भी बताइए कि कैसे ऐसे मामलों पर रोक लगेगी। देखिए, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि कोई भी डॉक्टर कहीं भी हो, चाहे हमारा प्राइमरी हमारा जो कर्तव्य ये है कि हमें पेशेंट के हिसाब से अपने सब काम, अपने एक्टिविटीज को रखना है। तो उसको, वो तो एक बेसिक पॉइंट है। इसलिए जैसे जो ये वाली घटना है, मैं थोड़ा देर में जुड़ पाया इसलिए मुझे इनिशियल पार्ट नहीं मालूम है, लेकिन इसमें यदि जो भी सर मैं आपको बताती हूँ कि एक हादसे के शिकार लोग, अवध जी, हादसे के शिकार लोग, एक सड़क हादसे के शिकार लोग अस्पताल पहुंचते हैं। थोड़ी स्थिति गंभीर थी, लेकिन अगर इलाज मिलता तो शायद उनकी जान बच जाती, लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब नशे में चूर थे तो उन्होंने इलाज नहीं किया। परिजन गुस्साए, परिजनों ने वीडियो बनाया, वीडियो में सब चीजें साफ नजर आ रही हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सर ये कितना ठीक है? एक तो ऑन ड्यूटी आप नशे में हैं, दूसरा आप इलाज नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जहां तक वर्तमान स्थिति है तो
जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते थे, उनको भी काफी कुछ को सस्पेंड भी किया गया, जैसा न्यूज़पेपर से मालूम पड़ रहा है। तो एफर्ट्स तो हैं, बट यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट है वो डॉक्टर्स को खुद को समझना है कि हमारे हाथ में पेशेंट की जान होती है। तो इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक हम लोगों को ओथ दिलाई जाती है, जिस ओथ में हमें बहुत सारी बातें कहनी होती हैं और उस पर अमल करना होता है। तो मेरा सबसे बड़ा सुझाव ये है कि छोटी छोटी गोष्ठियां करवाइए। आपका के चैनल से काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने दर्शक भी देख रहे होंगे, हमें एक सोल्यूशन की खोज करनी है। बेसिक पॉइंट ये है। तो उसमें आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स कराइए। आई डोंट नो कितने डिस्ट्रिक्ट्स आप इससे कवर कर रहे हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, सीएमओ वगैरह, उनके संग में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराइए और उसमें आईएमए के डॉक्टर्स को भी हर जगह, हमारे हर बड़े शहर में आईएमए की शाखा होती है। जैसे कानपुर जो है पूरे भारतवर्ष की 5वीं सबसे बड़ी ब्रांच है आईएमए की। तो ऐसे हर जगह होगी। हम लोग सब लोग तैयार हैं इसके लिए। हम पूरा साथ आपके साथ देने को इसलिए तैयार भी हैं क्योंकि आप इतने एफर्ट्स कर रहे हैं आप लोग। एट द सेम टाइम हमें तो सिर्फ यही है कि सेवा ही करनी है। तो सेवा हमारा प्राइमरी एम है और उसको रहते हुए जो भी धन मिलता है वो हमारे लिए काफी मजबूत रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इसको आप इसी प्रकार से एक लेयर बाय लेयर चलिए और इस मुहिम के जरिए से अवेयरनेस के कैंपेन्स हो, डॉक्टर्स के बीच में वार्तालाप हो और डॉक्टर्स को भी ये समझना चाहिए कि अगर यदि उनको ड्रिंक वगैरह का भी है तो अपने ड्यूटी आवर्स में ना करें, अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं आप। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले इस पर- अपने, अगर आप ड्यूटी पर हैं, सबसे पहले अपने पेशे को, हमें तो ये सिखाया गया कि डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है कि अगर आप ऑफ ड्यूटी भी हैं अगर, तब भी आपको, क्योंकि ये जॉब भी ऐसी है कि आप सेवा भाव से इसमें आप जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आप इस ड्यूटी को पूरी तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात आपने कही कि सर ऐसे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है सर, हम लौटेंगे आपके पास में, आपसे और विस्तृत चर्चा करेंगे। ताहिरा हसन जी हमारे साथ में अभी भी जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ताहिरा जी, देखिए समाज में अलग अलग व्यवसाय हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं जो हमारी आम दिनचर्या में मदद करते हैं। हमारी गाड़ी खराब हो जाए तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं, हम अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों की हेल्प लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है और उस धन को संजो कर सहेज कर रखने में चिकित्सक, डॉक्टर्स हमारी मदद करते हैं। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फीस हम वहां पर भी देते हैं जैसे बाकी जगहों पर जाते हैं, हम रुपए लेकर जाते हैं, लेकिन हर एक मरीज हाथ जोड़े खड़ा होता है, हर एक मरीज उम्मीद के साथ खड़ा होता है, क्योंकि धरती का भगवान के बराबर का दर्जा एक ऐसे पेशे को जहाँ पर मिला हो, वहां पर ऐसी लापरवाही, वहां पर ऐसी चूक कैसे बर्दाश्त की जाएगी। आपको धरती का भगवान कहा गया और आप यमराज बन बैठे। 2 लोगों का आपने इलाज नहीं किया इस घटना में और लोगों की जान चली गई, तड़प तड़प कर लोग मर गए। ऐसे डॉक्टर्स ने कितना शर्मसार किया इस पेशे को और इंसानियत को। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि यहाँ इंसानियत शर्मसार हो रही है। हाँ, लोग डॉक्टर को भगवान के रूप में देखते हैं। भगवान रहने दीजिए, यहाँ तो इंसान की बात हो रही है कि इंसान के जो अपने वो हम तो बात कर रहे हैं, इंडिया में ये बात कर रहे हैं जी, में कर रहे हैं, जहां पर ये पूरा देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और बाबा साहब की कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा तरह से लिखा हुआ है कि हर नागरिक जो इस देश का है उसके अपने राइट्स है, यानी फंडामेंटल राइट है हेल्थ और एजुकेशन, वो हर एक को मिलना चाहिए। और यहाँ पे डॉक्टर साहब जो हैं वो शराब के नशे में धुत थे, उन्होंने 2 लोगों की जान के वो जिम्मेदार हैं, मर्डरर है एक तरह से कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वहां पर जो लोग आए थे उनको देखा नहीं, जिनको जरूरत थी तुरंत चिकित्सा की, उनका इलाज नहीं किया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम, डॉक्टर खुद पढ़ा लिखा में अवेयरनेस नहीं की बात नहीं है, यहाँ पर एक बात होती है कॉन्साइंस और जमीर की बात होती है, वो उनका मरा हुआ था।
वो जमीर मरा हुआ था, उसके लिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम आप चला नहीं सकते। उसके लिए सिर्फ ये कर सकते हैं कि देश का कानून सबसे बड़ा का होता है, उसके आगे कोई व्यक्ति नहीं है देश के कानून से ऊपर। तो जाहिर है कि अगर जब एक्शन होगा और एक प्रेसिडेंट सेट होगा कि अगर ऐसा कर रहे हैं, एक आम जनता सही इलाज नहीं मिल रहा है, डॉक्टर की लापरवाही है, कहीं किसी की भी, सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं, मैं कहती हूँ कानून सबके लिए हो। मैंने कहा ना, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो अगर आप इस तरह से उनको दंडित किया जाएगा तो एक नजीर बनेगी, एक प्रेसिडेंट सेट होगा और दोबारा और लोग भी डरेंगे। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? दे विल गेट अवे। मैं तो इसको क्राइम ही कहूंगी, आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम। ये क्राइम है कि आप शराब में धुत है ऑन ड्यूटी ऐसी चीजें हो रही हैं। जी ठीक है, बहुत बड़ी लापरवाही हो और बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि वाकई में एक नज़ीर, क्योंकि एक्शन होता रहता है, सरकारें अपनी ओर से अलग अलग काम करने के दावे करती रहती हैं, लेकिन चीज़ें धरातल पर जब तक बेहतर नहीं होंगी तब तक उन पर विश्वास किया जाना ठीक नहीं होगा। अनीता जी, सुना आपने, बहुत बड़ी लापरवाही है, हर कोई इस बात से सहमत है और एक्शन में और तीव्रता होनी चाहिए, शायद तब डरेंगे, ढीठ हैं। अनीता जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, आपसे सवाल है मैडम। जी हाँ, बिल्कुल एक्शन होगा। आप बिल्कुल इस मामले में ये योगी सरकार है, बख्शे नहीं जाएंगे। इस तरह की जो भी लापरवाही हुई है सीसी कैमरे द्वारा देखा जाएगा, जांच होगी, पूरा सब कुछ होगा, उनको सख्त सजा भी होगी, क्योंकि ये लापरवाही जो की गई है वाकई में गलत है। मैं इसको कभी ये नहीं कहूंगी कि सही है। ठीक है मैडम, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और विस्तार से करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले जनहित में एक छोटे ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद जनहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, हैदर अली साहब का रुख कर लेते हैं। अली साहब, स्वास्थ्य विभाग में क्या जिम्मेदार अगर बराबर जांच करते रहें, बराबर, अभी मैम बार बार सीसीटीवी का जिक्र कर रही हैं, कई बार अस्पतालों में हम देखते हैं सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहे होते हैं, कई बार ये तो डॉक्टर की लापरवाही है, कहीं स्ट्रेचर नहीं होता, कहीं पर व्हीलचेयर नहीं होती, तो कहीं गंदगी का अंबार होता है, अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं है। अनम्यूट सर, संतुष्ट हैं? हाँ बोलिए। सीसीटीवी कैमरे से कितना संतुष्ट हैं अनीता मैम, ये मैं नहीं जानता, लेकिन गरिमा जी, अभी पिछले दिनों ये अस्पताल में एक मासूम को कुत्ते ने खा लिया था, उसको काट लिया था, ये भी घटना घटित हुई है। बहुत बार, कई बार अस्पताल में घटनाएं घटित होती हैं। डॉक्टर दुबे साहब ने यहाँ पे पढ़ा लिखा लेक्चर दिया, जैसे कि बुद्धिजीवी वो हैं तो बुद्धिजीवी, उन्होंने बातें यहाँ पे की, लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ उनसे कहना चाहता हूँ कि उनकी जो आईएमए है वो इस बार सिर्फ डॉक्टरों के बचाने के लिए सड़कों पर उतरती है, कभी भी किसी भी सेवा के माध्यम के लिए नहीं उतरती है, किसी जनता की सेवा के लिए नहीं उतरती है। मैं अभी आपके चैनल पर अगर कुछ मन की भड़ास निकाल दूं तो ये इन्हीं का आईएमए कल को कंपनी गार्डन से लेकर कचहरी तक प्रदर्शन करेगा और हैदर अली को गिरफ्तार करने के लिए सब आईएमए के लोग निकल आएंगे, क्योंकि ये संगठित गिरोह चल रहा है, ये एक संगठित गिरोह चल रहा है और ये संगठित होकर हम लोगों के अगेंस्ट में तो संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन न्याय के लिए बात नहीं कर सकते। देखिए अभी सेवा की बात की डॉक्टर दुबे साहब ने, नहीं लगातार वो गोष्ठी की बात कर रहे हैं। हैदर अली साहब, अगर आपने अवध जी को ध्यान से सुना हो, हैदर अली साहब, अगर आपने अवध जी को ध्यान से सुना, उन्होंने कहा कि हम गोष्ठी का आयोजन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कदम बढ़ाया जाए ताकि ऐसी चीजें ना हो। तो ऐसे किसी भी संगठन या किसी व्यक्ति पर आपकी ओर से ऐसे आरोप लगाया जाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सारे लोगों के लिए मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि मैं सारे डॉक्टर्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे परीक्षा सफल डॉक्टर भी मेरे संपर्क में है और मैं उन्हें जानता हूँ, सेवा कर रहे हैं, मुझे मेरे जीवन को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैंने बताया कि मैं लंग्स फाइब्रोसिस से पीड़ित हूँ कोरोना काल से, लेकिन वो मेरे जीवन को ही बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर जिनकी वजह से मैं कोरोना काल में लंग्स फाइब्रोसिस से पीड़ित हुआ, उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पीछे आईएमए खड़ा हुआ है। मैं आईएमए के लिए ये नहीं कह रहा हूं कि आईएमए कोई आपराधिक गतिविधियों में है, आईएमए हम लोगों की आवाज को दबा देता है, आईएमए उन लोगों के साथ खड़ा हो जाता है। आईएमए को इंसाफ करना चाहिए, आईएमए को उस वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि हम डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर का साथ देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक तो बात कहना चाहता हूं कि सारे डॉक्टर्स की इनकम की जांच के लिए एक कमेटी बनाना चाहिए शासन प्रशासन को, कि उनकी इनकम कितनी है,
और ये देखना चाहिए कि जो डॉक्टर्स अपना ये जो सेवा का धर्म है, उस धर्म को निभाते निभाते एक झोपड़ी से महलों में कैसे पहुंच गए, और महलों से भी वो किले बनवा रहे हैं, उन किले में वो कैसे पहुंच गए। तो ऐसे लोगों पर अंकुश तभी लग सकता है जब शासन और प्रशासन की नीयत ठीक हो। मैंने अभी अनीता दीदी से सवाल किया था कि आप बताइए, आपने उसके खिलाफ FIR करा दी, तो अभी आपके संवाददाता महोदय ने बताया कि कोई FIR नहीं हुई है, जांच हो रही है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये केस भी जांच के फाइलों में दब जाएगा और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और हम देखते रह जाएंगे। आगे फिर कोई घटना होगी, हम फिर ऐसे बैठेंगे, हम में से जो जीवित होंगे वो बैठेंगे और वो चर्चा करेंगे, लेकिन आज तक ना किसी को सजा मिली है ना मिलेगी, क्योंकि फिर वही बात कहूंगा कि ये संगठित हैं, हम लोग असंगठित हैं। किसी के जिसकी यहाँ मौत होती है उनके ठीक है, हम जवाब लेते हैं। अभी अवध जी कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? संगठन अगर डॉक्टर्स के हित में ही खड़े होंगे मरीज को छोड़कर, तो फिर कैसे चीजें बेहतर होंगी? हम बिल्कुल सहमत हैं, और इस बात को भी मैं खुद भी स्वीकार कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि सभी डॉक्टर्स एक जैसे होते हैं। हमने भी खुद देखे हैं ऐसे डॉक्टर्स जो बहुत अच्छे हैं और एक बहुत अच्छा सेवा का कार्य कर रहे हैं। लेकिन सर, ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि मैं अगर व्यक्तिगत अनुभव की भी बात करूं, ऐसे भी डॉक्टर्स देखे जो सिर्फ धन की उगाही पर ही निर्भर है, पूरी तरीके से उनका एकमात्र कार्य है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका व्यवहार इतना खराब हो जाता है कि आधी बीमारी तो और बढ़ जाती है। वरना कहा जाता है कि डॉक्टर के पास अगर आप जाइए और डॉक्टर प्यार से बोल दे तो आधी बीमारी वहीं दूर हो जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अवध जी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैं क्योंकि काफी देर में मैंने ज्वाइन किया है, इसलिए जो डॉक्टर साहब हैं या जो भी हैं भी बोल रहे थे, तो मैं उनका परिचय भी जानना चाहता हूँ। वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हैदर अली साहब हैं, राजनीतिक दल है समाजवादी पार्टी, उसके प्रवक्ता हैं जी। ठीक, अच्छी बात है। तो हैदर अली साहब से ये मुझे कहना है कि हम लोग इस समय जिस पॉइंट के लिए आए, आप कौन से शहर में रहते हैं वैसे? अच्छी बात है। तो आप जो IMA की बात कर रहे हैं, IMA एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप है जो कि एलोपैथिक सिस्टम के डॉक्टर्स का है। उसमें और डॉक्टर्स डिफरेंट जो फील्ड्स के हैं वो इसमें नहीं आते हैं, और एक बहुत ही हमारी नेशनल बॉडी है, और हमारी नेशनल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट की स्कीम्स में इंटरनेशनल, नेशनल सब जगह उनको सम्मिलित किया जाता है। और आप भी समाज के एक अंग हैं, तो समाज के हर वर्ग में बहुत सारी वो चीजें आप पाएंगे जो शायद लोगों को नहीं ठीक लगती हो, तो उससे कोई जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता है। बिल्कुल सहमत हूं। हाँ जी। दूसरी बात यह है कि आप उम्र में मुझसे, मेरे ख्याल से मेरे बेटे के बराबर हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप कोई भी पॉइंट लेकर चलें, अच्छी बात है। वर्तमान में इस समय हम लोग जिस केस को लेकर डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या हो सकता है वो इम्पोर्टेंट है, और इस तरह की फिर से पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए प्रयास किए जाएं। जी बिल्कुल। मैंने शुरू में ही वो बात कही थी कि हम लोग जो हैं, अब जैसे कानपुर की में हम लोग जो आपका जो चैनल है, आपके साथ के जो लोग हैं, वो लोग सब बैठे हैं और वो बात करें, तो क्या होगा, हमें हमेशा पॉजिटिव दिशा में ही सोचना पड़ेगा। संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उससे किसी भी कम्युनिटी को वो उसके ऊपर वो बात आती है। लेकिन अगर पूरी कायनात अगर ऊपर वाले की रहमो करम पे नहीं चल रही होती और अच्छे लोग जितने भी हैं उनके द्वारा नहीं चल रही होती, तो अभी तक तो पूरी दुनिया खत्म हो गई होती। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ और बहुत अच्छा आपने जवाब भी दिया। लेकिन अवध जी, हम ये भी चाहते हैं कि अगर जैसे IMA एक बड़ा संगठन है, एक बड़ी बॉडी है, तो उस लिहाज का एक्शन अगर वो अपने डॉक्टर्स पर भी नहीं लगे, ऐसे डॉक्टर्स के प्रति कोई ऐसा एक्शन जिससे उन्हें सामाजिक रूप से प्रभाव पड़े, तो वो भी एक नजीर होगी। क्योंकि आप एक रिस्पेक्टेड संगठन है और उसमें ऐसे डॉक्टर्स को जगह ना दी जाए, ऐसी कोई पहल आपके संगठन की ओर से भी रहे, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी चीज होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी। नहीं, अच्छी बात है। पहल तो हम लोग हमेशा ही करते हैं। हाँ। तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ जहाँ वो हम लोगों को एज ए रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं, वहाँ हम लोग ये सब बातों को फॉलो करते हैं। और दूसरी बात जहाँ तक ये है कि हमारा IMA किसी इस तरह के डॉक्टर को बचाने का प्रयास करता हो, तो ऐसा नहीं होता है।
ऐसा मेरी इतने 45 साल की प्रैक्टिस में मैंने ऐसा तो नहीं देखा। तो बहुत सारी चीजें, हमें तो इसके आंसर को ढूंढना है। हमें तो ये ढूंढना है कि सब लोग मिलकर, हमारे लिए तो डॉक्टर के लिए हर पार्टी बराबर है, हर संस्था बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक कहा आपने। मैं तो सिर्फ मैडम आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। जी। मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ, हाँ, कि हम पॉजिटिविटी को लेकर क्या चलिए बेहतर हो सकता और है उस सब पर लोग बिल्कुल। हम देखिए, हमारा कार्यक्रम करने का मकसद भी यही है कि ऐसे लोगों के एक तो नाम उजागर हो, ताकि अन्य लोग इन लोगों के झांसे में ना आए, और दूसरा ऐसी घटनाएं करने से लोग बचें, ताकि जो 2 लोगों की जान चली गई सर, ये हमारे अपने हो सकते थे। और यहाँ पर राजनीति का भी कोई मतलब नहीं है। जब कोई भी मरीज पहुंचता है कहीं पर भी, तो हम देखते हैं कि वो सिर्फ मरीज बनकर पहुंचता है, तो वो चीज ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, ताहिरा जी का रुख कर लेते हैं, आएंगे हैदर साहब आपके पास आएंगे, पहले ताहिरा जी का रुख कर लेते हैं। ताहिरा जी, जो मेडिकल एसोसिएशन या ऐसे संगठन होते हैं जो डॉक्टर्स के समर्थन में खड़े होते हैं, इनको भी बहुत अच्छा एक्शन लेना चाहिए, शायद तब इन लोगों को थोड़ी सद्बुद्धि आए और जो ऐसे कर्म कर रहे हैं ये ना हो। ये बिल्कुल आईएमए को भी करना चाहिए, लेना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ खड़े नहीं होना चाहिए, उनके साथ लामबंद होकर नहीं खड़े होना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन लेता है उनके खिलाफ, तो वहां आईएमए को नहीं खड़ा होना चाहिए। देखिए, एक्शन तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही लेगी, एक्शन तो स्वास्थ्य विभाग के लोग ही लेंगे, जो ऑफिसर्स है वही लेंगे, मिनिस्टर ऊपर तक जो है वो लेंगे। कि वहां पे जो इस तरह का जो गैर जिम्मेदाराना हरकत हम देख रहे हैं, डॉक्टर साहब नशे में हैं, 2 लोगों की मौत हो जाती है, 2 लोगों की जिंदगी चली जाती है, तो जिंदगी का बड़ी कीमत होती है, चाहे वो एक भी आदमी हो, उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी कीमत है। और देखिए, जिला अस्पताल वगैरह जो है, इनमें हमारा मार्जिनलाइज, मैं बार बार कहती हूँ भाई, और लोग भी जाते हैं, वेल ऑफ लोग भी जाते हैं, लेकिन मार्जिनलाइज क्लास हमारा मैक्सिमम जाता है। तो जाहिर है कि ये वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वेलफेयर स्टेट जो है उनको मुहैया कराए हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ और एजुकेशन। जो मैंने कहा, ये फंडामेंटल राइट है, दे आर इंश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कैसे डिनाई कर सकते हैं? और वो डॉक्टर साहब को सस्पेंड होना चाहिए था, उस डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड करके उसके बाद इनके एफआईआर भी दर्ज हो जाना चाहिए, फिर जांच होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा जो भी है, फिर उस जांच के बाद तय हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि फौरन ही एक वीडियो पे हम तय कर देंगे कि डॉक्टर जो है वो कटघरे में खड़ा हो गया, लेकिन जांच के लिए आपको ये चीजें करनी होंगी। आप जांच कीजिए, जांच करके तय होगा। अगर नहीं, वो दोषी नहीं है तो ठीक है, अगर दोषी है तो उस पर दंडित कीजिए, क्योंकि एक क्राइम है। एक तो डॉक्टर ने ऑन ड्यूटी शराब पिया है, और शराब पीने के बाद मरीज को देखा नहीं, वो तड़पता रहा, मर गया, मतलब इनह्यूमन एक्ट भी यहाँ पे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके तहत डॉक्टर को भगवान क्या, यहाँ तो वो इंसान नहीं है, तो पहले तो उसको इंसान बनाने की बात होगी। यहाँ वो डॉक्टर जो है वो भगवान की बात तो आप उस कैटेगरी में रखिए नहीं। लेकिन ये कोई मेजरिंग स्टिक नहीं हो सकती कि हम सारे डॉक्टर्स को नहीं, बिल्कुल हम इस बात से बार-बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर्स एक जैसे होते हैं। हमने देखा है, बिल्कुल बिल्कुल, सारे डॉक्टर्स को एक पैमाने पर नहीं खड़ा किया जा सकता। ठीक है मैडम, हर फील्ड में है, हम देखते हैं कि खासकर सरकारी महकमे में पहले छोटे से फ्लैट में, फिर बंगलों में, फिर बंगलों के बाद फिर कितने एकड़ के, उसमें ये सिर्फ डॉक्टर के साथ नहीं है। बिल्कुल, वो भी ठीक बात है, वो एक अलग मुद्दा है ताहिरा जी। ठीक है, पे शिकंजा नहीं कसा जा रहा, वहां पे ये हो रहा है। हाँ ठीक है ताहिरा जी आएंगे आपके पास में। हम बागपत से हमारे संवाददाता कुलदीप का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कुलदीप, स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो वो कितना एक्टिव है बागपत में? इस घटना के सामने आने के बाद में क्या अन्य अस्पतालों में भी इस तरीके की कोई जांच शुरू हुई है कि आखिर डॉक्टर्स क्या ऑन ड्यूटी शराब के नशे में नजर आते हैं, या जो सुविधाएं हैं वो किस कदर हैं? क्या फिलहाल अपडेट है इस पूरे मामले के बाद से? कोई एक्शन लिया गया क्या? कोई जांच पड़ताल शुरू हुई? हाँ जी गरिमा, आपको बता दूं कि जिस समय वीडियो वायरल होता, वीडियो वायरल होने के जो था वो पूरी तरीके से हरकत में आ गया था और वहां पर मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था कि वहां पर अंदर नहीं गए थे। लेकिन हालांकि जो जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल में यहाँ पर जो है जो सफाई का अभियान चलाया जा रहा है और उसमें डॉक्टरों की एक मीटिंग ली जा रही है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि इसमें शायद अब लग रहा है कि के न्यूज की खबर चलने के बाद इसमें एक्शन भी दिखाई देता नजर आएगा। जी
ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद है कि देखिए इस पूरे मामले में एक्शन जो है वो हो, और एक्शन ही सबसे ज़रूरी है। अनीता जी, एक्शन का इंतज़ार। जी हाँ, इसमें एक्शन बहुत जल्दी इतनी होगा। देरी क्यों, देखिए, इतनी आपको- देरी क्यों मैडम? आपको कल तक इसका पूरा नतीजा सामने आ जाएगा। इस पे एफआईआर भी होगी, एक्शन भी होगा, पूरे इसकी जांच होगी। ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ दिया जाएगा। और बाकी आपका के न्यूज का धन्यवाद देते हैं कि ऐसी लापरवाही आप सामने लेकर आए। ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम सरकार को भी पता चलता है, हम लोग को भी पता चलता है ये वाकई में अच्छा मैम, एक्शन में देरी भी क्या? एक्शन क्या एक्शन में देरी और एक्शन में कमी? कोई देरी नहीं हो रही है। उन्होंने आपके संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन कुलदीप कितने घंटे हुए इस घटना को हुए? कुलदीप कितने घंटे हो चुके इस घटना को हुए? क्या आप ये स्पष्ट कर पाएंगे? कुलदीप कितने घंटे हो गए इस घटना को हुए? जी लगभग इस 16 घंटे इस घटना को हो गए हैं। अनीता जी, 16 से 17 घंटे अगर हम मान लेते हैं, अमूमन 15 आप कह लीजिए। डिप्टी सीएम साहब इतने एक्टिव रहते हैं ब्रजेश पाठक जी कि वो कई बार डॉक्टर्स जो अनुपस्थित रहते हैं उनको अपनी फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से ही या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही वो फरमान जारी कर देते हैं कि फलाने डॉक्टर इतने दिनों से अनुपस्थित थे, तो इसके चलते ये एक्शन लिया जा रहा है। अब आप समझिए कि मंत्री जी कितना एक्टिव है, लेकिन विभाग और प्रशासन एक्टिव नहीं है एक्शन लेने में। तो कैसे स्थितियां बेहतर होंगी? कैसे हम ये स्वीकार कर ले कि चीजें बेहतर होंगी? 15 घंटे क्यों आखिर एक्शन नहीं हुआ? देखिए, ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं हुआ, एक्शन हो रहा है, जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है। ऐसा तो नहीं, उन्होंने खुद कहा है कि प्रशासन देख रहा है, एक्टिव हो गया। लेकिन अब ये कही एफआईआर थोड़ा सा जांच होने में समय लगता है। जांच होने के बाद ही सब एकदम से, देखिए आप कोई भी चीज होती है तो उसमें कम से कम जांच तो होगी। सीसी कैमरे देखे जाएंगे, क्या हुआ, मैडम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो, हम बिल्कुल सहमत है कि जांच में वक्त लगता है, हम बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन त्वरित कार्यवाही जैसी भी चीजें होती हैं, और खुद मुख्यमंत्री तो हम तो देखते हैं जब जाते हैं तो उसी वक्त तुरंत सारी फाइलें खुल जाती हैं, तब तो देरी नहीं लगती। तो ये सिर्फ सारा टीम झाम, सारा इंतजाम सिर्फ मुख्यमंत्री के आने तक या उप मुख्यमंत्री के आने तक होता है? ऐसा नहीं, उसके बाद फिर सारी चीजें ठंडे बस्ते आने पे होता है या उप मुख्यमंत्री का? ऐसा नहीं है, जो कार्रवाई होगी वो सार्वजनिक होगी, सबके बीच में होगी। ऐसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री जाएंगे तो फाइलें खुले, ऐसा नहीं है। ठीक है, हैदर अली साहब कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं डॉक्टर आदरणीय दुबे साहब से कहना चाहता हूं कि मैं आईएमए के खिलाफ नहीं हूं। आईएमए से मुझे सिर्फ इतना सा कष्ट है कि वो दोषी डॉक्टर्स के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई होने वाली होती है अक्सर वो उसको शेल्टर करता है। सिर्फ इतनी सी शिकायत है। आईएमए एक सम्मानित बॉडी है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं, और आप मेरे बुजुर्ग हैं, आपका भी सम्मान करता हूं। और डॉक्टरों से मेरी विशेष दुश्मनी नहीं है, मेरा इलाज भी डॉक्टर ही करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि अभी अनीता मैम कह रही थी कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, और गरिमा मैम बार-बार कह रही थी कार्रवाई कब होगी, तो उनके पास इस बात का जवाब। अनीता मैम, अरे तो मैंने कहा बहुत जल्दी होगी, 24 घंटे के अंदर होगी हमारी कार्रवाई, 24 घंटे के अंदर होती है। आप मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है अनीता जी, अनीता जी सुन लीजिए, अनीता जी सुन लीजिए। शासन में एक बच्चे की, एक माँ की जान गई है, इसकी जिम्मेदारी आप ही की बनती है जवाबदेही। आप जवाब दीजिए। नहीं, आप उस जवाब से भागिएगा मत। नहीं, हमका भाग नहीं, हमसे कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से देखिए, ठीक है, आराम से, आराम से। अनीता जी, अनीता जी, पूरी जांच होगी, घायल की गति जांच होगी, 24 घंटे के अंदर होगी। जिसकी बहन, जिसकी पत्नी हमको भी और मालूम जिसका है, बच्चा गया है, उसके हृदय से पूछिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हैदर अली साहब, हैदर अली साहब और अनीता जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। मैडम, मैडम प्लीज शांत रहिए। अवध जी का एक बार फिर से रोक लेते हैं। अनीता जी प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, अवध जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर यह सोचा जाना चाहिए कि कैसे ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे। एक तरफ एक्शन को लेकर हम आपसे सवाल बराबर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे ऐसी घटनाओं पर, क्योंकि सरकार अगर चाहे तो चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। विभाग के लोग अगर चौकन्ना रहें तो ऐसी घटनाएं हो ही नहीं सकती। इन डॉक्टर साहब को अगर डर होता ना तो ये ऐसी घटना नहीं होती, तो ये ड्यूटी पर शराब पीकर नहीं बैठे होते। अगर इन्हें डर होता, ये इन्हें लग रहा होता कि कोई इंस्पेक्शन के लिए आ सकता है, लेकिन बेफिक्र थे डॉक्टर साहब। शायद यही वजह है कि शराब पीकर बैठे थे। अवध जी देखिए, ऐसे एसोसिएशंस को तो मेहनत करनी होगी, लेकिन साथ ही साथ क्या किया जाना चाहिए? क्या स्वास्थ्य विभाग को और सख्ती लानी चाहिए शायद, तब ऐसे डॉक्टर, क्योंकि होते हैं कुछ ढीठ भी होते हैं जो कड़ी कार्रवाई के बाद ही मानते हैं, जो निगरानी रहने पर ही ठीक रहते हैं। देखिए, मेरा 2-3 पॉइंट्स पर जो मैंने पहले बोला था, एट द सेम टाइम हम डॉक्टर लोग समाज के हैं, समाज के लिए काम करते हैं, और हमारा कोई पॉलिटिकल पॉइंट नहीं है।
हम लोग सब मिलके काम करते हैं, और ये मैसेज आपके द्वारा, आपके इस चैनल के द्वारा सरकार के लोगों के पास भी जा रहा होगा, विपक्ष के पास भी जा रहा होगा। सब लोग इन सब पॉइंट्स पर सब लोग एकजुट होकर एक बात रखें कि डॉक्टर चाहे प्राइवेट प्रैक्टिस में हो चाहे कहीं भी हो, वो मुस्तैद रहे, वो बिल्कुल फिट रहे, मतलब किसी भी ऐसी सिचुएशन में न रहे, और हम सब मिलकर भारतवर्ष को एक बहुत अच्छे स्वस्थ भारत के रूप में रख सकते हैं। उसमें हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और उसमें हम लोग आईएमए वाले हमेशा तैयार रहते हैं। और ऐसा जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे कानपुर में एक भी केस ऐसा नहीं मिला जिसमें डॉक्टर की गलती हो और हम लोगों ने उसको प्रोटेक्ट किया हो। तो ये चीजें हैं, कहीं कहीं कुछ होती भी होंगी, पूरा संसार इतना बड़ा है, तो ऐसी कोई बात हो तो वो भी संज्ञान में आ जानी चाहिए। बाकी हम सब लोग मिलकर अगर आज यही एक विचार रखें, कि प्रण करें, कि अच्छी बात सोचें कि हम सब लोग जो काम कर रहे हैं उसमें डॉक्टर्स तो बीमारी को, इन सबको प्राथमिकता देते हुए और काम ठीक से हो, उसके लिए सब लोग मिलके काम करें। और आईएमए हमेशा तैयार रहता है मैडम, ये क्योंकि हम लोग बहुत संगठित लोग हैं, और हमें समाज को हम बहुत सारा कुछ, ये नहीं कहेंगे देते हैं, लेकिन समाज की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और स्वास्थ्य ठीक रहता है तो संसार ठीक रहता है, तो इसमें कोई उसकी बात नहीं है। बिल्कुल आई एग्री विद हमारे जो यंग अच्छी सी बात कर रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था सुन के। और आप सब लोगों के हाथ में है देश, युवा शक्ति जो है वो परिवर्तन ला सकती है। ठीक है, आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए, और हम बुजुर्गों को भी साथ में रखिए। अरे बिल्कुल, देखिए अनुभव बहुत कुछ सिखाता है, और जो एसोसिएशन है। आप बरेली रहते, कभी कानपुर आइए, फिर बिल्कुल आता हूँ, बिल्कुल आता हूँ। खैर मकदम करें। नहीं, मैं आपका दर्शन करूँ। ठीक है, आपके दर्शन करूँगा। ठीक है। ताहिरा जी कुछ कहना चाहती हैं क्या? ताहिरा जी। जी, मेरा कहना है कि देखिए यहाँ पे बात इस समय जो डिबेट है वो ये है, आईएमए तो जो है उसको तो नहीं खड़े होना चाहिए, ये बात हो गई कि आईएमए अगर कहीं खड़े होते हुए देखा जाए तो उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, उस पर कहा जाएगा आईएमए के, जिस भी शहर में आईएमए के जो प्रेसिडेंट होगा जो इस तरह का काम करे, तो उनके खिलाफ भी कहा जाएगा कि भाई आप इस तरह से आप लोग संगठित होकर क्यों करते हैं। लेकिन इशू ये है कि हम बार बार देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में, मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ सरकारी अस्पतालों और अस्पतालों में देख लीजिए जो प्राइवेट है, दे आर मिंटिंग मनी। वहां पे तो पेशेंट बैठा है, पैसा नहीं जमा किया, गरीब है बेचारा, तो घर, जमीन, जायदाद, जेवर बेच के औरत बैठी है बेचारी कि हमको देख लीजिए डॉक्टर साहब। तो वहां भी देखिए बहुत बड़ी एक त्रासदी है। तो इस सब के ऊपर एक नकेल डालने की जरूरत है, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं सबसे बड़ा पूरी दुनिया में, जो संविधान से चलता है। तो संविधान की जो धाराएं जो बनी लगाई गई हैं, आर्टिकल्स है, उनमें दिया गया है, मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ, जब फंडामेंटल राइट होता है कोई, तो वो किसी भी हाल में मिलना चाहिए, हमारे नागरिकों तक पहुंचना चाहिए। अगर वहां कोई रुकावट है, अगर डॉक्टर रुकावट है, या वहां पर अक्सर हम लोग देते हैं स्ट्रेचर्स नहीं, वहां पहुंच गए पेशेंट पीठ पे लाद के ले जाए, गर्भवती महिला के इस लखनऊ में ही बच्चा हो गया, सड़क पे ही हो गया, हटा दिया, निकाल दिया, जगह नहीं। ये सब नहीं होना चाहिए, इसमें सबको मिलके करना चाहिए। इस वक्त ये इशू है, इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगी ऐसा नहीं कि और सारे जितने डिपार्टमेंट वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, वहां कुछ नहीं होगा। जब उन पे कोई ऐसी बात आती है तो हम वहां बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने 2 जानें खोई, एक माँ एक बच्चा खो दिया है, तो जाहिर है कि उनके परिवार के बारे में सोचिए, जिसने 2 लोगों को खो दिया है, और वो भी बिल्कुल। और ऐसे लोगों की लापरवाही देखिए अगर उजागर नहीं की जाएगी और ऐसे लोगों पर हम एक्शन की बात नहीं करेंगे ताहिरा जी, ठीक है, ऐसे लोगों पर अगर एक्शन बने।
हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसे लोगों पर एक्शन बहुत जरूरी है और सही समय पर जरूरी है, ताकि कम से कम जो एक खास संदेश है वो जाए और दोबारा से ऐसी हरकत करने की कोई हिमाकत ना कर सके। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हैदर जी आपका भी शुक्रिया, माफी चाहते हैं हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, बागपत में मौत का जिला अस्पताल सामने आया, जहां एक डॉक्टर साहब नशे में धुत नजर आए। उन्होंने मरीज को प्राथमिकता देने की बजाय उसका इलाज नहीं किया। लोगों की हालत गंभीर थी, 2 लोगों की जान चली गई। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो पहले तो इंसानियत का फर्ज नहीं निभाते और दूजा अपने पेशे को भी भूल जाते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।